राजकुमार भाटी जी, अब पैलेट गन को लेकर चर्चा हो रही है। उस चर्चा में अब समाजवादी पार्टी के नेता बाहर आके कह रहे हैं कि अयोध्या में गोली चली तो कहा गया मुलायम सिंह यादव ने चलाई, और यहाँ गोली चली तो कहा जा रहा है प्रशासन ने चलवाई। तो अब अपने आप को ये क्लीन चिट देने की कवायद, छात्रों का मुद्दा पीछे चला गया। गर्दा उड़ेगा भैया। मोदी जी के 12 साल के शासन में 1 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल इस देश में बंद हुए हैं, जिनमें से 26,000 अकेले उत्तर प्रदेश के हैं। शर्म की बात। शिक्षा का बजट प्रतिशत जो जीडीपी में है वो आधा हो गया है। शिक्षा का बजट घटाया जा रहा है, शिक्षा का बजट कम किया जा रहा है। तुम्हें शर्म है कुछ? और जो पर्चा लीक का सवाल है, हजारों रिसर्च इस बात में है कि सख्त कानूनों से कभी अपराध रुकते नहीं है। उसके लिए पॉलिसी बनानी पड़ती है, उसके लिए एक सिस्टम बनाना पड़ता है। वो सिस्टम बनाने की तरफ सरकार की चिंता नहीं है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अब मैं आता हूं आपके सवाल पे, जो पैलेट गन का आपने सवाल किया। सवाल ये है, जो महत्वपूर्ण सवाल है कि एक सभ्य लोकतंत्र में सरकार का व्यवहार अपने नागरिकों के प्रति कैसा होना चाहिए। हमको नहीं पता। जो वर्तमान सरकार ने हमारे छात्र छात्राओं के साथ जो दिल्ली में दुर्व्यवहार किया है, जिस तरह वहां बिना वर्दी के गुंडे टाइप लोगों को लाठी ले लेकर खड़ा किया गया और उन्होंने छात्र छात्राओं की बुरी तरह पिटाई की है, जिस तरह वहां अभद्रता की गई छात्र छात्राओं के साथ, अश्लील हरकतें की गई, उन्हें गंदी गंदी गालियां दी गई, उनके कपड़े तक फाड़ने के प्रिया धमकी दी गई, नंगा करने की धमकी दी गई। पुलिस की जीडी में संसद मार्ग थाने में यह दर्ज है कि पैलेट गन चली है। जो सरकार छात्रों के ऊपर, अपने अबोध बच्चों के ऊपर पैलेट गन चलवा सकती थी वो हृदयहीन सरकार है, निर्दयी सरकार है। देश संकट में है। ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। पहली बार बहुत जिम्मेदारी के साथ को उठा। पहली बार पैलेट गन चलाई गई है राजकुमार जी। जब भी चली है गलत चली है। चित्ता जी ऐसे कह के हम समर्थन नहीं कर सकते। बिल्कुल गलत है। छात्रों के ऊपर कभी नहीं चली, कभी नहीं चलानी छात्र चाहिए। प्रदर्शनकारियों के ऊपर, बिल्कुल नहीं। इस तरह के बच्चों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी, राजकुमार भाटी जी, मैं 100% आपकी बात से सहमत हूँ। छात्रों के ऊपर नहीं चलाई जानी चाहिए, लेकिन छात्रों के भेष में जो उपद्रवी तत्व थे, जिनकी ओर से तमाम सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी की गई, गंदी गंदी गालियां दी गई, वो उपद्रवी तत्व हमारे छात्र नहीं हो सकते। उनको क्या छात्रों जैसा सुलूक किया जाए? हमारे आरएएफ के जवान पत्थर खाकर गुलाब का फूल ले आते और कहते ये लीजिए आपके लिए, आप बहुत अच्छा उपद्रव मचा रहे हैं। ऐसा होना चाहिए था राजकुमार भाटी जी। यहाँ मीडिया के लोग बहुत अच्छे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा पैलेट गन के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि वहाँ उपद्रवी तत्व थे और सभी परिस्थितियों को देखना पड़ता है। अच्छा, जैसी परिस्थिति जंतर मंतर पे थी, वहाँ पैलेट गन की कोई जरूरत ही नहीं थी। वहाँ कोई उपद्रव नहीं हो रहा था। आप देखिए वीडियो, उपद्रव हुए बाद में, शाम के टाइम हुए, थोड़ी बहुत छुटपुट सुरक्षा कर्मियों के ऊपर पथराव हुआ 1-2 जगह, या उनके पीछे बच्चे दौड़े, वो बाद में हुआ है। सुबह सुबह जो घटनाएं हुई उनमें कोई ऐसी बात नहीं थी। बात तो सही है। जो आपने कहा वहाँ उपद्रवी लोग मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस झूठे नैरेटिव बनाने में, अफवाह फैलाने में। राजकुमार भाटी जी, मैं सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रही हूँ, आप मुझे बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वहाँ उपद्रवी तत्व थे, गए थे, और सभी परिस्थितियों को देखना पड़ेगा, और उपद्रवियों के साथ उपद्रवी जैसा ही व्यवहार होना चाहिए। उनकी आरती नहीं उतारी जानी चाहिए। वो आंदोलन को बदनाम करने गए थे, ये सीजेपी ने भी माना है। अभी पता चलेगा। सहमत हूँ, उपद्रवी के साथ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट को तो रिपोर्ट पुलिस पहुंचाती है। सुप्रीम कोर्ट खुद तो उस पर आता नहीं है घटना स्थल पर देखने के लिए। सही पकड़े हैं। और जो उपद्रवी थे, प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकारी पक्ष की ओर से घुसाए गए। दलाल दलाल ये तो लेने के देने पड़ गए।